कविताओं की उत्पत्ति का एक समय होता है। एक लड़की जो ख्वाब में मेरे आती है, असल में उसके जैसी परियां होती हैं। क्या बात है, दूसरे के गर्लफ्रेंड के लिए भी लिखते रहे तो मतलब वो खुशी से जंग है उदासी का। क्या बात है, ये भी कोई ढंग है उदासी का। मैं जब शुरू में शायरी लिखता था तो सबका अच्छा दिल टूट गई लोहे का, मतलब हम गाँव जाते थे तो कविताएं सिर्फ हम इसलिए नहीं लिख रहे होते हैं कि कुछ हमारे साथ हुआ है वैसा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रेम को परिभाषित नहीं किया जा सकता। सही बात है। मैं जिसे अपना मान बैठा था। किसी को प्रेम में चांद दिखता है, कोई झील में प्रेम देख लेता है। क्षणिक आकर्षण और प्रेम में यही फर्क है कि हमको प्रेम संभालना होता है। उसको पाने की ठान बैठा था। प्रेम में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है इमोशन। शाहजादी तेरी जूती भी उठा सकता हूँ मैं। क्या बात है। शाहजादी इश्क में मेरे अना है ही नहीं। अना और इश्क एक साथ नहीं रह सकते हैं। स्त्री जब आपके जीवन में आती है तो कैसे आपको परिवर्तित करती है। कि प्रेम क्या होता है, प्रेम और आकर्षण के बीच का अंतर क्या है। मुझे लगता है कि प्रेम की सबसे सुंदर पल होते हैं जब आप वेट करते हो। आज का जो प्यार है वो कोसने का एक तरीका हो गया है। इश्क भक्ति होती थी, वो इश्क भक्ति की तरह होती थी वो प्रेम, वो समय होता था, है ना। तेरी बाली रखी है बटुए में। पुराना प्रेम होता था जब हम पीसीओ में डायरेक्टरी में ढूंढते थे नंबर, फोन करते हुए भी इंतजार। ये फिक्स नहीं होता था कि कौन उठाएगा वो फोन। कोई जब छोड़ के जा रहा होता है तो उस वक्त नहीं जाता है, वो बहुत पहले जा चुका होता है। ये ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग का क्या सीन है। ये दुनिया ही चल रही है प्रेम के होने पर। उसकी दो आंखें पानी है, मेरी दो आंखें सहरा है। क्या बात है। काश ये चारों मिल जाए, सहरा सहरा पानी हो। कुछ बातें की और तुम्ही में खो गए हम। बातें करते करते ही कब सो गए हम। जाने वालों जाओ यारों, शीशा मत दिखलाओ यारों। मैं खुद को ही ढूंढ रहा हूँ, मेरा पता बताओ यारों। हॉस्टल नंबर जान गया हूँ, व्हाट्सएप नंबर लाओ यारों। क्या बात। तुम मिले तो लगा रागिनी मिल गई। कुछ भी लिखना आसान नहीं, पूछो हम फनकारों से। लोहा काट रहे हैं कागज के तलवारों से। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे या आप देख रहे हैं कि मैंने आज स्टार्ट किया है एक शायरी के साथ। आप सोच रहे होंगे कि नॉर्मली हम जब हमारा जो भी पॉडकास्ट होता है या हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें शेरो शायरी या इस तरीके का एलिमेंट होता नहीं है, लेकिन आज कुछ अलग है। क्योंकि आज का जो डिस्कशन है, आज की जो चर्चा है, वो बेसिकली एक ऐसे गेस्ट के साथ है जो इसी फील्ड से आते हैं, जिनकी महारत इसी फील्ड में है। हालांकि मुझे कुछ खास शेरो शायरी आती नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि संगति से कुछ प्रभाव पड़ता है और एक दूसरे को देख के आदमी रंग बदलता है। तो जो इंसान मेरे साथ बैठे हुए हैं, चूंकि वो शेरो शायरी करते हैं, वो किताबें लिखते हैं, वो साहित्य की बातें करते हैं, वो साहित्य पढ़ते हैं, बताते हैं, लिखते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा हाथ आजमाऊं। अब पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा नहीं लगेगा, ये आपके ऊपर है और आप हमें बता सकते हैं। लेकिन मैं उससे पहले और सबसे पहले आपको आज के अपने गेस्ट से मिलवाना चाहता हूं। आज के हमारे गेस्ट हैं आशीष द्विवेदी भाई, और इन्होंने एक किताब लिखी है प्रेम की प्रमेय, और साथ ही साथ ये शेरो शायरी करते हैं, कविताएं लिखते हैं। इससे इतर इनका ये भी परिचय है कि ये आईआईटी या किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने तो नहीं गए, लेकिन इस देश की जितनी भी प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान है, चाहे वो आईआईटी हो, एनआईटीज हो, इन सब में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है एक साहित्य व्यक्ति के रूप में, कविता गोष्ठियों में और शेरो शायरी और मुशायरों में। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे। आज बेसिकली आज का जो पॉडकास्ट है वो सिर्फ कह सकते हैं कि एक तौर से बदकही टाइप का है, जैसे दो भाई आपस में मिलके बातचीत करते हैं, तो आज हम यही करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आशीष भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, बहुत बहुत आभार अनकंडीशनल रिपोर्ट की पूरी टीम का, और अविनाश भाई, अश्विनी जी, आशुतोष भाई, सभी का बहुत आभार, और दर्शक जो भी हमें सुन रहे हैं उनका भी बहुत आभार जो सुनेंगे। और मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। तो आशीष भाई, आज ना बिल्कुल हम ऐसे बात करेंगे। नॉर्मली मैं मतलब जैसे
मैं अपने बारे में अगर आपको बता दूं तो मुझे ना पॉलिटिक्स या इस तरीके की चीजें हैं, मेरा साहित्य में उतना रुचि रहा नहीं है। जी और ना मैं शेरो शायरी सुनता हूँ या मुझे मतलब वैसा कुछ मेरा सीन है नहीं। जी जी लेकिन मैं आज आपके माध्यम से जानना समझना चाहूंगा, तो बिल्कुल क्यों ना हम सबसे पहले किसी ऐसे शेर से या ऐसी कविता से बिल्कुल जो बिल्कुल आपको काफी पसंद हो अ, उसी से स्टार्ट करें, मुझे फिर हम लगता धीरे है धीरे कि अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपने लगभग मेरे परिचय दे ही दिया है, लेकिन होता है हर इंसान का ना कविताओं की उत्पत्ति का एक समय होता है। उसके भीतर कविताएं आजीवन होती हैं क्योंकि संवेदनाओं से कविताएं बनती हैं या ठीक है। निकलती हैं, हम्म। और आपके भीतर वो पलती हैं। एक समय आता है जब आप टूट रहे होते हैं तो कोई एक चीज होती है जो आपका हाथ पकड़ लेती है, ठीक है। और मेरे लिए जीवन में वो चीज साहित्य रहा। ओके। मेरे लिए वो चीज जीवन में कविताएं रही। हम्म। एक समय था जब मैं जॉब में था, हमेशा इंजीनियरिंग करना है फिर जॉब करनी है, जैसा सोसाइटी बनी हुई है। हम्म। लेकिन कुछ वक्त के जॉब के बाद मुझे लग रहा था कि मैं इस एक क्वेश्चन, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैंने अपने खुद से पूछा कि इस दुनिया में मैं इसलिए तो नहीं आया हूँ कि मैं सिर्फ जॉब करूंगा अगले 60 साल, 70 साल, 80 साल, और मैं बिल भरूंगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। ये मेरा तो नहीं हो सकता ओके। है ना। तो हाँ। मैंने फिर रिबेलियस एटीट्यूड। मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी ली 2010 दिनों की। मैंने हम्म। खुद पे समय दिया कि बहुत दिनों तक कमरे में पड़ा रहा, कहीं निकलता नहीं, बस मेरे को पता करना था कि व्हाट इज गोइंग इनसाइड, क्योंकि ओके। मैं जो कर रहा हूँ वो नहीं करना है मुझे, क्लियर है। हम्म। तो फिर एक दिन किसी दिन रात के 3 बजे मुझे लगा कि यार कविता रिकॉर्ड करते हैं, और ये पता नहीं कहाँ से आया। तो मतलब उससे फिर पहले भी आप लिखते थे या लिखता रहा था, अचानक ही नहीं नहीं क्लिक कर नहीं, गया? लिखता रहा था मैं पहले भी, लेकिन ओके। कभी ऐसा नहीं लगा कि इसकी तरफ बहुत ध्यान देना है। ओके। कभी होता था ना कॉलेज में, बोल दिया अरे यार वो गर्लफ्रेंड के जैसे लिए कुछ, शौक है, शौक के हाँ तौर पे गर्लफ्रेंड के लिए लिखते रहे कुछ हैं। लिख के दे दो, या हम्म। किसी को मतलब इम्प्रेस दूसरे के करना है। गर्लफ्रेंड के लिए भी हाँ लिखते तो रहे क्या? मतलब वो एक होता है ना कि दोस्ती यारी में आदमी बोल दिया अच्छा। ठीक है यार लिख दो, तो दे हम्म। दिया। कभी सीरियसली नहीं सोचा था। लेकिन जब आप अपने जीवन में उन क्षणों में होते हैं जब आप सबसे अकेले अकेले होते हैं, आपको पता होता है कि इस समय मैं घर पर फोन नहीं कर सकता हूँ कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, ओके। बिकॉज दे विल फील वरीड कि क्या हुआ है लड़के को। बिल्कुल। और तो उस समय मुझे एक कविता मैंने रात के 3 बजे रिकॉर्ड की, और मैंने व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर सबको भेज दिया जो जो लोग मेरे नोन में थे। फिर अगले दिन प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। तो वो एक समय था जहाँ से कविता की शुरुआत हुई थी मेरे जीवन में। और उस दिन करके मुझे लगा कि इसने मुझे थोड़ा तो आराम दिया है, इस कविता के लिखने और इसके प्रतिक्रियाओं को मिलने ने थोड़ा सा मेरा ध्यान भटकाया है। सुकून हाँ, महसूस हुआ सुकून में उस बेसिकली। जीवन से जिससे मैं गुजर रहा था। ओके। 9 to 6 तो वाले जॉब से। बिल्कुल, तो फिर मुझे लगा कि, और फिर वो कहते हैं ना कि एक बार जब बांध टूटता है तो नदी को रोके रहता है बहुत समय तक, और फिर जब बांध टूटता है तो एक साथ बहुत सारा पानी आता है। तो इसी तरह बहुत सारी कविताएं, कहानियां शायद अंदर दबी हुई होंगी, तो मैंने 2-3 महीनों में 2-3 डायरियां भरी, बहुत सारा कुछ लिखा, बहुत सारा कुछ लिखा, पता नहीं कहाँ से आ रहे थे शब्द। तो अपने परिचय का एक शेर जो मुझे लगता है कि हमेशा से लगता है कि मेरी एक 2 शेर हैं कि खुशी से जंग है उदासी का, क्या बात है। ये भी कोई ढंग है उदासी का। ओके। खुशी से जंग है उदासी का, ये भी कोई ढंग है उदासी का। क्या बात और हम पे बस एक रंग फपता है, हम पे बस एक रंग फपता है, और वो एक रंग है उदासी का। क्या बात। हम पे बस एक रंग फपता है और वो एक रंग है उदासी का। तो मुझे लगता है कि वो जो रंग हमारे भीतर, हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, तमाम उदासियों के रहते हुए भी एक रंग बिखेरने की जो हमारे अंदर रहता है, तो दैट इज समथिंग वी वेरी रिलेट टू। और सारे कविता करने वाले, शायरी वाले, तो मैं बहुत इन पंक्तियों से रिलेट कर पाता हूँ, अपनी इन्हीं पंक्तियों से। आपने इसमें उदासी का जिक्र किया है तो मैं मतलब ये जानना चाहूंगा, 2-3 चीजें हैं जो आपने अभी बताया, उसमें से 2-3 सवाल मेरे जहन में आया। जी जी पहला तो ये कि आपने इस जो 4 लाइनें आपने कही उसमें उदासी का जिक्र है, तो ये आपने कब लिखा था? कभी ब्रेकअप वगैरह इस टाइप का हुआ नहीं, था यही या वैसे 9 to 6 से आप परेशान थे, उदास थे, समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली जिंदगी कहाँ जा रही है, करना कुछ चाहते हैं, कर कुछ रहे हैं, जी तो वो वाला उदासी का माहौल था या कुछ और था? जी। तो एक मैं यहाँ पर चीज क्लियर करना चाहूंगा, जो हम लोगों से हमेशा ये बात बोला जाता है। मैं जब शुरू शुरू में शायरी लिखता था तो सबका ये था, अच्छा अच्छा दिल टूट गई लोहे का, मतलब हम गाँव जाते थे तो समझ रहा तो हूँ। क्यों काहे शायरी लिखे लगला, हाँ, मैंने हाँ। क्यों ये सब लिख रहे हैं, कविताएं क्यों लिख रहे हैं।
तो दिल टूट गया क्या तुम्हारा, कोई छोड़ के चला गया इसलिए कविता लिख रहे हो। नहीं तो ई तो फेमस लाइन बा। तो कोई भी कविता शायरी या ई तरह से कोई हाँ। साहित्य में कुछ करे लगी तो सबसे पहला शक ये जाला बिल्कुल कि बिल्कुल या तो बुझाई था कि लड़का आशिक हो गया आशिक हो गया है। तो हाँ। वो जो था, तो उसको मैं ये बात क्लियर करना चाहूंगा कि कई बार आप अपने दुख को नहीं लिखते हो, कई बार आप दुनिया के दुख को महसूस करने की जब क्षमता आपके भीतर आ जाती है क्या तो उस बात दुख को भी आप लिखते हो। देश में, दुनिया में 7 बिलियन लोग कहे जाते हैं, रहते हैं ना, और लिखने पढ़ने वाले कुछ ही लोग हैं उनमें से। बिल्कुल लेकिन बात तो हमें सबकी कहनी है ना। सही बात। दुख सबके लिए है, प्रेम में दिल सबका टूटता है, किसी का परिवार का कोई इंसान बीमार, सब होते हैं, छोड़ के बहुत लोग जाते हैं, हर किसी के जीवन में जाते हैं, लेकिन कह उस बात को कुछ लोग पा रहे हैं। तो हमें सिर्फ अपनी आवाज नहीं लिखनी होती, एक वक्त तक आप अपनी बात लिखते हो, लेकिन हमारा जीवन, हमारा जो दायरा है वो सीमित है। ओके फिर आप दुनिया की तरफ मुड़ते हो कि अच्छा वो मेरा दोस्त बहुत उदास था, तो आप उस दोस्त के लिए कुछ लिखते हो। अच्छा वो मेरे दूर के रिश्तेदार बहुत परेशान थे, उनकी भावनाएं आपको दुखी करती हैं कि उनकी मम्मी उनसे ऐसा बोली। तो जब हम संवेदनाओं को महसूस करने लगते हैं ना, तो कविताएं सिर्फ हम इसलिए नहीं लिख रहे होते हैं कि कुछ हमारे साथ हुआ है वैसा, कविताएं हम इसलिए भी लिख रहे होते हैं कि उस लिखे की बहुत जरूरत है। ओके कोई एक कविता की पंक्ति, कोई एक मोटिवेशनल पंक्ति, कोई एक आपका कहा हुआ शब्द किसी के कितने काम आ सकता है, उसका मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं।